कुएं की जादुई चूड़ियाँ। सुंदरपुर गांव में प्रिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में प्रिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्रिया ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करके कमाने का फैसला किया। लेकिन प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं? किससे काम मांगू? कौन मुझे काम देगा? तभी प्रिया के कानों में एक आवाज आती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी हरी बसंती चूड़ी ले लो चूड़ी। प्रिया भागकर घर से बाहर आती है। दादा, मुझे भी आपके साथ चूड़ी बेचनी है। प्लीज दादा, मुझे भी कुछ चूड़ियाँ दे दो। क्या हुआ बिटिया, भूख लगी है क्या? खाना मंगवा दूं? नहीं दादा, मुझे खाना नहीं, काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ दादा। आखिर कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? बेटा, यह तो तुमने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है, लेकिन बेटिया, क्या तुम चूड़ी बेच लोगी? हाँ दादा। अच्छा ठीक है, यह लो, यह 10 चूड़ियाँ है, तुम अभी इन्हें बेचो। एक चूड़ी बेचने पर तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है दादा। प्रिया उन चूड़ियों को लेकर अपनी चुलबुली अंदाज में बेचने को निकल जाती है। चूड़ी ले लो, प्यारी प्यारी हरी नीली चूड़ी ले लो चूड़ी। बेटा, कितने की है चूड़ियाँ? सिर्फ 50 रुपए आंटी। ठीक है, ये ब्लू वाला दे दो। आंटी, ये रेड और ऑरेंज वाला देखो कितना प्यारा है, ये आपके हाथों में बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है, दे दो, और ये लो पैसे। इस तरह प्रिया की 10 के 10 चूड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती है। अगले दिन, ये लो दादा, चूड़ियों के पैसे। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में सारी चूड़ी बेच डाली। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरे 100 चूड़ियाँ दे रहा हूँ, और यह रहे तेरे मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर काम करो। थैंक यू दादा। पैसे और चूड़ियों को पाकर प्रिया बहुत खुश होती है। तभी सड़क के किनारे एक छोटी लड़की बहुत रो रही थी। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही हो? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। अच्छा बाबा, पहले रोना बंद करो और बताओ क्या पसंद है तुम्हें? दीदी, कुछ भी खिला दो, जिससे कि बस मेरा पेट भर जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्रिया को उस मासूम लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भरपेट खाना खिलाती है। अब बताओ, क्या नाम है तुम्हारा और अब तक तुम किसके पास रह रही थी? मेरा नाम इमली है। मैं एक बड़ी सी कोठी वाली आंटी के पास रहती थी। वो आंटी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, मुझे खाना भी नहीं देती थी और बहुत मारती थी। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंटी मुझे बंद करके रखती थी। वो तो कल मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, वो आंटी बहुत बुरी है। घबराओ नहीं इमली, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस कोठी वाली आंटी का घर तो पता है ना, और उसे अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, सब पता है, लेकिन यदि मुझे अब वहाँ नहीं जाना, प्लीज अब मुझे वहाँ मत भेजना। दीदी, अब मुझे कहाँ ले जा रही हो? पुलिस स्टेशन। उस कोठी वाली आंटी को सजा दिलानी है, ताकि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो। प्रिया इमली को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर उस आंटी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है और पुलिस कुछ ही देर में उस कोठी वाली महिला को गिरफ्तार कर लेती है। तूने मेरे खिलाफ FIR लिखवाकर अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, पहले आप तो छूट जाओ, फिर बेशक मत छोड़ना मुझे। एक और बात, आइंदा किसी भी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस जेल की 4 दीवारी को अच्छे से याद कर लेना। चलो इमली। घर आकर प्रिया इमली से कहती है, इमली, मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम स्कूल से सीधा घर आना और खाना खाकर आराम करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी,
जल्दी आना। प्रिया चूड़ी लेकर बेचने निकल जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था कि तभी अचानक वही महिला प्रिया के सामने आती है जिसको प्रिया ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थी ना? हवालात में रहे मेरी ज्योति, मैंने तुझसे कहा था ना, तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बहनों पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रही हो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। प्रिया अकेली थी और वो महिला अपने साथियों के साथ थी। उन सब ने मिलकर प्रिया को चूड़ियों के साथ एक कुएं में गिरा दिया। बेचारी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना बोलकर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिया को कुएं की कल्याणी परी बचा लेती है। कौन है आप? मैं इस कुएं में रहने वाली कल्याणी परी हूँ। तुम बताओ, आखिर वो कौन लोग थे और वो तुम्हें कुएं में क्यों डाल गए? प्रिया ने कल्याणी परी को अपनी सारी बात बताई। अच्छा, यह तो बहुत ही दुष्ट औरत है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे तो यह और भी लोगों को परेशान करेगी। अक्कर बक्कर जंग की, प्रिया को सताने वाला बन जाए मंकी। परी के इतना बोलते ही वो दुष्ट महिला हमेशा के लिए एक बंदर में बदल जाती है। अब से यह दुष्ट औरत किसी को परेशान नहीं करेगी। अब तुम अपने घर जाओ। तभी प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? परी जी, मैं तो चूड़ी बेचने जा रही थी। मैंने तो अभी एक भी चूड़ी नहीं बेची और मेरी सारी चूड़ी इस कुएं में गिरकर टूट गई। अब मैं चूड़ी वाले दादा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे काम भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूंगी परी जी? घबराओ नहीं प्रिया, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती हो। नहीं परी जी, मुझे सोना या रुपया नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश प्रिया, काश सबकी सोच तुम्हारी जैसी हो। अगर इंसान मन में काम करने की ठान ले, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। प्रिया, इस कुएं में चूड़ियों के गिरने से यह कुआं जादुई चूड़ियों के कुएं में बदल गया है। इस कुएं से तुम जितना चाहो उतनी चूड़ी ले जा सकती हो। इन चूड़ियों को ले जाकर अपनी चूड़ियों की एक दुकान खोलो और उसे बेचो। प्रिया कल्याणी परी का धन्यवाद कर वहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और अपने घर के पास ही चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोलती है। प्रिया अपने अच्छे व्यवहार से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है। अब प्रिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था और वो इमली को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।